वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स को डिस्कशन करेंगे। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर फंडा पढ़ा जाता है क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारा अराउंड 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। 2 क्वेश्चन आएगा ही है। जैसे इसके प्रीवियस जो पेपर जो हुआ हमारा बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का, उसमें क्वेश्चन पे हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर ये क्वेश्चन आया ही था। तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन को रिपीट करें, फादर ऑफ कंप्यूटर ना पूछ के आपको पूछ दे कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एबेकस, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। हु इज़ द इन्वेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो वो सारे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सब इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं कि द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज अ प्रोडक्ट फॉर ऑफ मेनी इम्प्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ ए टाइम्स। आज के दिन में जो कंप्यूटर है वो क्या एक प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे हमारे ज़रूरत पड़ते समय के अनुसार वैसा कंप्यूटर को बनाया जाता है। सो जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि हमारे ह्यूमन है। कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री, कंप्यूटर का भी इतिहास है। अ कंप्यूटर यू यूज आर क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर कैलकुलेटिंग मशीन। जो आज के डेट में जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो पहले के कैलकुलेटिंग मशीन्स जिसको कैलकुलेटर कहते हैं उससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। चलिए हम लोग इसको इसकी इस इतिहास को शुरुआत से पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे अर्लियर अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है। अर्लियरली कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहले लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या यूज़ करते थे। तो सबसे पहले लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए स्टिक यूज़ करते थे, और क्या यूज़ करते थे हमारा स्टोन्स यूज़ करते थे। किसी स्ट्रिक्स से, जैसे ये जो स्ट्रिक्स है, बोन हो गया या स्टोन हो गया, उससे वो लोग क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। ओके, क्योंकि एवरी टुडे वी लर्न calculations using a fingers. The limitations of the human's body's 10 fingers and 10 toes apparently caused earlierly meant to make a tools to help with those calculations। जैसे देखिए हमारे पास एक ह्यूमन के पास 10 फिंगर्स है, और 10 हमारे पैर के जो टूट्स है, उंगली जिसको बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं, उंगली जिसको बोलते हैं वो है। ओके, उंगलियां। ओके, ये टोटल कितने, सॉरी, ये टोटल कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं ना। ओके, तो ये एक लिमिटेशंस है। लेकिन मेक अ टूल्स हेल्प दोज कैलकुलेशंस, ये पहले के समय क्या होता था, हमें हेल्प करता था। किस लिए हेल्प करता था, काउंटिंग करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ हमारा, उसके बाद हमारा एबेकस आया। ओके, 16वीं शताब्दी के पहले एबेकस आया। एबेकस ने क्या किया, सीरीज बनाया। वो सीरीज क्या था, मूवेबल ब्रिट एंड रॉक्स। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा एवोकस ने, एवोकस इसको बोला जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, हमारा एक एवोकस है। इसमें बीट्स एंड रॉक्स, ये छोटे छोटे जो टिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारे बीट्स से या रॉक से बना था। पोजिशंस चेंजेस टू इंटर अ नंबर एंड अगेन टू परफॉर्म। ये जो पोजिशन को चेंज करते थे, ये किस लिए चेंज किया जाता था, इससे क्या होता है, नंबर को काउंट होता था। ओके, एंड अगेन द to perform a mathematical operations. It was the first calculating device used to add and subtract number। सबसे पहले ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे ये जो एवोकस बना था। ओके, चाइनीज एवोकस नोन एज अ शोपॉन। जो चाइनीज होते हैं वो एवोकस को क्या बोलते हैं, हम लोग शॉनपॉन बोलते हैं। चाइनीज जो एवोकस को क्या बोलते हैं, शॉनपॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चाइनीज जो एवोकस को क्या बोलते हैं, शॉनपॉन बोलते हैं। जापानीज एवोकस को क्या बोलते हैं, शोरोबन बोलते हैं। और रशियन में एवोकस को क्या बोला जाता है, स्कूटी, स्कूटी बोला जाता है, स्कूटी। These abacuses were popularly used in the modern time। पहले के समय में और आज के समय में भी यही एबेकस यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। जो एबेकस के जो इन्वेंटर थे उनका क्या नाम था, टीम कैरमर। इज क्रिएटेड फॉर द रोबस्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स एबेकस। ये जो थे ये ब्लाइंड थे, ये अंधे लोगों के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक हमारा ये है। 300 to 500 BC में क्या बना था हमारा, एबेकस बना था। किसने बनाया था, टीम कार्मर ने बनाया था। ओके, उसके बाद देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा नेपेरियन बॉन्ड। उसके बाद हमारा क्या है, नेपेरियन बॉन्ड। इन 1670 जॉन नेपेरियन इन्वेंट नेपेरियन बॉन्ड। ये जो जॉन नेपेरियन है, इन्होंने क्या बनाया,
नेपोलियन बॉन्ड बनाया, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, हमारा नेपोलियन बॉन्ड है। ये किस लिए बना था? विच वॉज यूज फॉर मल्टीपल एंड डिवीजन एज वेल एज एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन। ये किस लिए बना था हमारा? ये बना था हमारा मल्टीप्लिकेशंस के लिए, डिवीजन के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए। ओके, ये सब जो ऑपरेटर्स यूज करने के लिए ये हमारा नेपोलियन बॉन्ड बना था। क्योंकि ये जो है ये किससे बना हुआ था? ये लकड़ी से बना हुआ था। ओके, द नेपोलियन बॉन्ड ऑल्सो नोन एज द नेपोलियंस रोड्स। ये नेपोलियन बॉन्ड को और क्या बोलते हैं हम लोग? नेपोलियन रोड्स भी बोला जाता है। ओके, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आ सकता है कि नेपोलियन बॉन्ड को दूसरा नाम क्या है, नेपोलियन बॉन्ड को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं रोड्स बोला जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आर नंबर्ड रोड्स विच can be used to perform a multiplications of any number by 22 to 9। रूट्स इसलिए इनको बोला जाता है कि जो नंबर्स होते थे रूट्स विच कैन बी यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी बाय अ नंबर 2 to 9। 2 और 9 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता था, जो परफॉर्म किया जाता था मल्टीप्लिकेशंस को, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रूट्स बोलते थे। अब जॉन्स नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? जॉन्स नेपोलियन का जन्म हुआ था हमारा ये मार्चेस्टोन्स क्लैस्टल नियर डेनवार्ग। डेनवार्ग में होता है स्कॉटलैंड। 50-50 में, इसको याद रखिएगा, इन 1550 में किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन बॉन का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1670 में, 4 अप्रैल 1670 में इनका मृत्यु हुआ था। इसको याद रखें, किस एज में मरे थे? 67 के एज में इनका डेट हो गया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे आए पास्कलिन। पास्कलिन कब आए थे? 1642 में हमारे पास्कलिन आए। ओके, बेस्लिन पास्कल पास्कल इन्वेंट द पास्कलिन। जो ब्लेसिन पास्कल थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया? पास्कलिन को किया। फर्स्ट गियर ड्राइवन कैलकुलेटर, सबसे पहला जो गियर वाला जो कैलकुलेटर था उन्होंने कौन बनाया था? पास्कलिन ने बनाया था। ओके, द पास्कलिन वाज अ डिजाइन बिल्ड बाय फ्रांस मैथमेटिशियन फिलोसोफर एंड द बेसिस पास्कल बिटवीन 6041 एंड द 6044। 6041 और 6044 के बीच में इन्होंने क्या बनाया था? हमारा ब्लेसी पास्कल बनाया था। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है ब्लेसिन पास्कल। ये इससे भी हमारा कैलकुलेशन होता था। इट्स कुड ओनली डन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे क्या हो सकता था? सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही हो सकता था। मतलब क्या? सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट ही कर सकते थे। ओके, और ये किन नंबर तक कर सकता था? विथ द बिगिन द इंटर मल्टीपुलेटिंग इन डिटेल्स डायल्स 0 to 9। ये जो दिखाई दे रहा है ये 0 to 9 का इसी उसके अंदर का जो नंबर है उसको डायल करके कर सकते थे। ओके, पास्कल वाज लीड डेवलप अ कैलकुलेटर बाय द laborious arithmetical calculating required his father work in the supervisor and Texas in the Rodkin। He designed the machines to subtraction and एडिशंस डायरेक्टली। इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना ये 1642 में हमारा क्या बना था? पास्कलिन बना था। किसने बनाया था? ब्लेसी पास्कल ने इन्वेंट किया था। इसको पूरा टॉपिक को याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा कैलकुलेशन आया? लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर आया। वो कब आया था? 6050 में आया था। इसको याद रखिए, 6050 में आया था। मैथमेटिशियंस गॉटफ्रेड लेबनीज built a calculator that could add, subtract, multiply, divide, and Leibniz even suggested the binary number। Leibniz ने सजेस्ट किया था बाइनरी नंबर के बारे में। वुड बी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग। ये बहुत ही बाइनरी नंबर है जिसको हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। ये बहुत ही क्या हमारा यूजफुल है किसके लिए? कैलकुलेटिंग के लिए। ये कौन बताया था? हमारा लेबनीज ने बताया था। लेबनीज ने ये चीज़ बताया था। ओके, ही इन्वेंट अ मॉडर्न बाइनरी नंबर। इन्होंने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया? 0 और 1 को इन्वेंट किया था। गॉटफ्रेड Wilhelms Wilhelm Leibniz was a German for math actives। ये जो गॉटफ्रेड जो विलहिम्स ले थे ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 6046 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 6046 में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1760 में हुआ था। इसको पूरा पॉइंट भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जैकवार्ड लोम आया। ओके, जैकवार्ड लोम आया। कब आया उन्होंने? इन 81 में आया। ओके, 81 में जेम्स जैकवार्ड इन्वेंट अ पावर्ड लॉम that used to punches wood cut to automatically weave incredibly
and detail the pattern including the pictures and the text. You should think to of this begin the first printing. सबसे पहला जो रॉम हमारा आया था वो कौन आया लेकर आया था, जैकवार्ड लेकर आया था। इसको याद रखिए, सबसे पहले रैम सब का यूज़ कौन किया था, जैकवार्ड ने किया था। इसको याद रखिएगा। इट वाज अ सेंट्रली द प्रीसीडिसर्स ऑफ द कंप्यूटर पल्स कार्ड। जो पल्स कार्ड था वो पल्स कार्ड से ही हमारा रैम में कन्वर्ट हुआ। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हमारे जैकवार्ड थे उनका फुल नाम था जोसेफ मैरी चार्ल्स टेट जैकवार्ड। इसको याद रखिएगा आप लोग। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ओके, और इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1752। और इनका जो डेट हुआ था 1834। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारे बेबीज आते हैं, बेबीज इंजन्स। बेबीज इंजन्स इन 1830 English mathematician Charles Babbage proposed a stream-divine calculating machines. The size of a room, he called it the difference engines. It would be a computer table of a numbers like logarithms and navigations table. He was the first conceptualize and design a full programmable mechanicals computer. Later he developed another machines called एनालिटिकल इंजन। जो हमारे चार्ल्स बैबेज थे उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन, उसके बाद हमारा द एनालिटिकल इंजन बनाया। यही दो मशीन के बाद से हमारे जो चार्ल्स बैबेज है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो दोनों मशीन है इसमें इनपुट आउटपुट और प्रिंट प्रोसेस सबका यूज़ हुआ था। जिस वही प्रोसेस आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। इसीलिए इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, इसको याद रखिए, 1791 में चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था। ओके, 26 दिसंबर 1791 में चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था। और 18 ऑफ अक्टूबर 1871 में इनका डेट हो गया था। जो चार्ल्स बेबेज थे वो मैथमेटिशियन भी थे और फादर ऑफ कंप्यूटर भी थे। इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज का तो हॉलिडेट सेंसियस आए मशीन्स। ओके, इन 1889 एन अमेरिकन नेम्स हार्मन हॉलिडेट इन्वेंट काउंटिंग मशीन्स टू काउंट द पॉपुलेशंस ऑफ यूएसए। यूएसए के पॉपुलेशंस को काउंट करने के लिए हार्मन हॉलिडेट इन्वेंट किए हॉलिडेट सेंसियस मशीन्स। इट वाज द बेस्ड ऑन द पल्स कार्ड। ये किस पे बेस्ड था, हमारा पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड था। ओके, पंच कार्ड का मतलब मीन्स होता है छोटे छोटे जो पंच कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं। ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी डैट बिकम IBM। ये IBM का फाउंडर यही है, क्योंकि इन्होंने ही IBM का जो नेम जिसको बोलते हैं इनका ही देने किया IBM का जो कंपनी स्थापना हुआ है। ओके, हॉलरेड फाउंडर द ट्रैवलिंग मशीन्स कंपनी। हॉलरेड फाउंडर क्या मशीन कहते हैं, ट्रैवलिंग मशीन कंपनी इन्होंने इन्वेंट किया था। कब कहते हैं, 1896 में किया था। इवेंचुअली इट वुड मर्ज विद द सेवरल अदर फ्रेम्स इन 1911 एंड वाज रीनेम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इनका एक कंपनी था जो ट्रैवलिंग मशीन्स कंपनी 1986 में था। उसके बाद आगे चल के बहुत सारी कंपनी 1911 तक जुट चुकी थी, जिसको बाद में बदल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा गया, जिसका किसका फुल फॉर्म है, IBM का। वो कब हुआ था, 1924 में ये घोषणा कर दिया गया IBM का नाम। ओके, इसको याद रखिएगा, 1924 में IBM का स्थापना हुआ था, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग पूछते व्हाट इज द फुल फॉर्म IBM, आराम से बता सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, सबसे पहले उन्होंने हॉलरेड सेंसियस कब भी बनाया था, 1889 में बनाया था। इसको याद रखिएगा। ओके, और इसके बाद जो हार्मन का जन्म कब हुआ था, 1860 में हुआ था। बुफेलो न्यूयॉर्क अभी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनका डेथ कब हुआ था, 1929 में हुआ था। वाशिंगटन DC US में हुआ था इनका डेट। और उसी के साथ इनको मॉडर्न मशीन डेटा प्रोसेस का फादर भी कहा जाता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मन हॉरेटिन इज द फर्स्ट मॉडर्न मशीन डाटा प्रोसेसिंग।
ओके, इसको भी याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन एबीसी, जो सबसे पहला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? एबीसी। द फर्स्ट कंप्यूटर prototype to use the vacuum tube instead of a mechanical switches was built by John V. Andershoff and the Clifford E. It was called a Antana Shofi Vary कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एबी का फुल फॉर्म, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अंटाना शोफ बैरी कंप्यूटर। इट यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम्स लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो इट यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर, जो आज की डेट में हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वैसे ही बाइनरी नंबर पहले एबीसी में यूज हुआ था। ओके, 1973 द लॉसूट स्टेबल्स द Antanasov was ended by the father of digital computer। डिजिटल कंप्यूटर का फादर कौन है? अंटानासॉफ। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जॉन वेंसेंट अंटानासॉफ का जन्म कब हुआ था? 93 में हुआ था, और हैलिटन न्यूयॉर्क में हुआ था। और इनका डेट कब हुआ था? इनका डेट हुआ था 1995 में डेट हुआ था। ओके, जून 15 को 1995 में इनका डेट हुआ था, इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। इसमें से डैम श्योर 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारा जेट 3 कंप्यूटर आया इन 1941 में। बाइनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रियल स्विचेस मेड बाय द कॉनरेड स्विस यूज एंड इट वाज कॉल्ड अ जेट 3, जिसका नाम है कॉनरेड ज्यूस। ओके, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? जेट 3 कहते हैं। जेट 3 वाज अ जर्मन इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल्स कंप्यूटर। जो जेट 3 है वो क्या? जर्मन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डिजाइन बाय द कॉनरेड यूज इन 1938 में इन्होंने डिजाइन किया एंड कंप्लीटेड इन 1941 में कंप्लीटेड। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। जेट 3 है वो फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, द जेट 3 अर्लियर बिकम अ जर्मन इंजीनियर ऑफ कॉनरेड यूज वर्किंग द complete isolations from the development elsewhere use the 2300 rails to perform a float points binary and arithmetic has 22 beats in a word। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जेट 4 is the one of the old first commercial digital computer designed a German engineers Konrad Zuse and builds his computer use appreview बिटवीन द 1942 एंड द 45। इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी डेट्स दिखाई दे रहे इसको लिख के रखिए कॉपी में, नोट्स बना करके। उसके बाद हमारा आया हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। ये क्या था? हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था। कनेक्ट इट्स डिफरेंट पार्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय द हार्वर्ड एक्यू। It was the first fully automatic computer and more reliable than the earlier machines। इट्स मेक मार्क द बिगनिंग ऑफ द एरास ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। आज के समय में जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसका ये शुरुआत किया। एंड द रियल ड्रॉन्स द कंप्यूटर एज। ओके, हार्वर्ड फिजिकली प्रोफेसर हार्वर्ड एयरक्लीन डिजाइन द बिल्ट बाय द आईबीएम। ये जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? हमारा आईबीएम द्वारा बनाया गया था। हार्वर्ड मार्क 1 इन अ रूम साइज कंप्यूटर, एक रूम के बराबर कंप्यूटर था ये। रिले बेस्ड कैलकुलेशन, ये किस पे बेस्ड था? हमारा कैलकुलेटर में बेस्ड था। द मशीन्स हेड ऑफ 15 फुट लॉन्ग। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर द मशीन्स हेड ऑफ 50 फुट लॉन्ग कंसिस्ट रनिंग एट द लेंथ ऑफ द मशीन्स दैट द सिंक्रोनाइज द मशीन्स thousands of the component part are used to 3500 serials। ओके, ये एक रूप के बराबर था। ये 50 मीटर का पूरा ये कंप्यूटर था, इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आया NISC। NISC वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। NISC जो था वो सबसे पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कंप्लीट इन 1945 and there were the other computers that had two combinations of their features
ENIAC had all this in one computer. ये सारे जो features तो इस कंप्यूटर में था. It was totally completely and able to solve a large classic of numbers problems to a reprogrammable. ये बड़े संख्या में जो हमारे काउंटिंग्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था. इसको हम प्रोग्राम को रीप्रोग्राम भी कर सकते थे. ओके. जॉन मार्सली एंड द जी वेस्पर्स इकर्ट्स built the machines at the University of the Pennsylvania at the behest of USA militaries. ओके. इसको टोटल इस कंप्यूटर कितने ट्यूब्स थे? 80,000. इसको भी याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. सॉरी. यूनियन UNIVS. The UNIVS Universal Automatic Computers one was the first general purpose electronic digital computer designed for the business applications product. ये एक business applications के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट का. इट वाज डिजाइन टू प्रिंसिपली बाय द जे पेस्पर्स एकार्ट्स एंड जॉन मॉसली डेवलप इन 1951. जो UNIVS था वो कब आया था? हमारा 1951 में. और जो हमारा ENIAC था वो कब आया था? 1945 में. इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा. ओके. और सबसे पहले इट कुड वर्क विद द नंबरिक टेक्स्ट ड्राइव. ये किस काम कर सकते थे हम लोग? नंबरिक पे काम कर सकते थे. ओके. डाटा को टाइप करने के लिए, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप लोग. उसके बाद हमारा क्या आया? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. ओके. Generations of computer. The modern computers took it the shape with the arrival for your times. It has been around the 16th centuries when the evolutions of the computer started. The initial computer facing many changes obviously for the betterment of the continuously improved itself in the terms of speed, accuracy, size, price to an ugly use the form of the fashionable days computers. देखिए आज के समय में क्या कोई भी जो कंप्यूटर होते हैं वो कैसे बदल रहे हैं. स्पीड उनका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा, रीडेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन क्या कम होना चाहिए? डिक्रीजिंग द साइज, कॉस्ट एंड द ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा उतना ही अच्छा आप इसको यूज़ कर पाएंगे. उसके बाद क्या क्या जनरेशन उसके बारे में पढ़ते हैं. जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा वो क्या था? 1946 टू 1959 में था, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया? 1959 से 65 तक हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ किए थे. थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किए थे. फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किए थे. फिफ्थ जनरेशन में 1980 से लेकर अभी तक हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? EI ULI. ओके. ये जो है इसको पूरा याद रखिए, मुँह जबानी इसको याद होना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में काम आता है. वैक्यूम ट्यूब कौन सी ईयर में कौन से पीरियड में हुआ था, ये भी MCQ पूछ सकता है. ये भी इसमें से भी ट्रांजिस्टर का भी दे सकता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का भी दे सकता है, माइक्रो प्रोसेसर का भी दे सकता है. ये EI कौन से ईयर से शुरू हुआ, कौन सा जनरेशन, ये भी दे सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप इंपॉर्टेंट लिख कर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है. ओके. चले आगे पढ़ते हैं. फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेसर्स क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, मेमोरी क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए. फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से लेकर 1956 तक था. ओके. जिसमें हम लोग क्या देखे थे? वैक्यूम ट्यूब देखे थे, पंच कार्ड देखे थे और मैग्नेटिक ड्रम देखे थे. ओके. अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो वैक्यूम ट्यूब पहले यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन से. और इनपुट डिवाइस की बात किया जाए तो पंच कार्ड यूज होता था. मेमोरी की बात की जाए तो मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था. ओके. सेकेंड जनरेशन देखा जाए तो 1956 से 1963 में हुआ था, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में देखे थे, ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे. और इनपुट डिवाइस की बात करें तो पंच कार्ड, और मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम. सेम. थर्ड जनरेशन में क्या होता? हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था और कीबोर्ड भी आ गया था और मैग्नेटिक डिस्क भी आ गया था थर्ड जनरेशन में. फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था? 1971 में. और अभी तक जो माइक्रो प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस और मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं. इस सारे डेट्स को याद रखिएगा, कौन सा कब आया. तो ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो. उसके बाद लैंग्वेज यूजेस, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज यूज़ किए थे. सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ किए. थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़. फोर्थ जनरेशन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं आज के डेट में. साइज बहुत बड़ा था, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा, पूरा ही छोटा.
वेरी स्लो स्लो, फास्ट एंड फास्टर, सबसे फास्ट हुआ। वेरी एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, लेस, पहले तुलना में बहुत ही कम प्राइस है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले UNI VAC, ये फर्स्ट जनरेशन था हमारे, इसको याद रखिएगा। IBM 704, ये सेकेंड जनरेशन था। IBM 360 195, ये थर्ड जनरेशन था। इंटेल पेंटिलम 4 and 5, दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन। बोले तो I5 I3 इसको बोलते हैं। ओके, इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए फिफ्थ जनरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइडेड है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो किस पे डिपेंड है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड है। जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखाई, पहले रोबोट बना, छोटा सा एक गेम, मतलब कि रोबोट से खिलौना टाइप का बना, फिर उसको डॉग बनाया गया। फिर आज के डेट में देखिए एक रोबोट श्रब देता है, मतलब दवा देता है, चाय देता है, किसी होटल्स में रहता है। फिर उसको देखिए हमारा आपसे बात करेगा रोबोट। उसको देखिए लाइक टू ह्यूमन मीन्स व्हाट। एक चीज़ देखा जाए तो इस वीडियो में मुझे ये समझ में आ रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन है वो ह्यूमन की तरह बनना चाहता है। जैसे ह्यूमन हर चीज़ को एक्यूरेसी कर पाता है, समझ पाता है, उसके ऊपर मुझे लग रहा है इसको काम चल रहा है। समझ पा रहे हैं ना। इसका जो काम है कब से चल रहा है, 1982 से चल रहा है। इसको याद रखिएगा। जो जापान के मिनिस्ट्री इंटरनेशनल स्मेट्स इंडस्ट्री से क्रिएटर मैशियस massively parallels of computer logic the programs। फिफ्थ जनरेशन मीन्स व्हाट, रोबोटिक। ओके, जिसपे आज सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान है। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। जो हमारा IC इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किससे बना हुआ, हमारा सेमी कंडक्टर से बना हुआ मटेरियल से बना हुआ है। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप इन द 1950, जैक किलवाई से बना हुआ है। इसको याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। और कब बना, 1950, और जैक किलवाई से बनाया उन्होंने। ओके, द हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर बिगेन 2000 से गो। जो कंप्यूटर का जो इतिहास है 2000 पहले ही से चला आ रहा है। विद द बर्थ ऑफ एबेकस इन चाइना, जो चाइना में सबसे पहले एबेकस का इन्वर्ट कर, जो सबसे पहले चाइना ही में यूज हुआ था एबेकस। इट वॉज अ मेजर टूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अंटिल 16 जनवरी। 16वीं शताब्दी तक किसका यूज किया गया था, हमारा एबेकस का यूज किया गया था, क्योंकि उसके सारी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, एडिंग सब्सट्रैक्शन। In 60-70, John Napoleon invented a calculating device called a Napoleon bond। 60-70s में जॉन नेपोलियन ने क्या इन्वेंट किया, नेपोलियन बॉन्ड को इन्वेंट किया। फिर 6042 में ब्लेसियस पास्कल ने बिल्ड किया द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, नेम इज was the Pascal। फिर in 1822 में चार्ल्स बेबेज डिजाइन के ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन्स कॉल द डिफरेंस इंजन्स एंड द डिफरेंस इंजन एंड इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ ए कंप्यूटर, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। उन्होंने 1822 में क्या इन्वेंट किया था, डिफरेंस ऑफ इंजन्स किया था। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ड बाय द जॉन वैनसेन अस्टानासोफ एंड द किलफोर्ड बेरी एंड द हार्वर्ड मार्क 1 वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय द हार्वर्ड Howard H. Akin। Charles Babbage is known as the father of the computer for his contributions। जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने थ्योरी दिया था, उसी बेस पे काम चल रहा है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। The NISC and the UNISC was developed by the John Morchilly and the Z. Vesper Eckers। The first generations of computer were the very large size use of vacuum tube। Second generation of computer is transistors placed in the vacuum tube। प्ले मत मीन्स व्हाट कि वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या आ गया, हमारा ट्रांजिस्टर आ गया। और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गया, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज टू माइक्रोमेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको बोलते हैं ICS, बिल्ट इनटू द सिंगल सिलिकॉन चिप्स में आ गया। फिफ्थ जनरेशन में क्या, वुड बी बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टिल इज बीइंग, जो आज तक अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए इसके इतने टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है, डैश यूज्ड अ सीरियल ऑफ मूवेबल ब्रीड एंड रॉक्स। तो इसका क्या आंसर होगा, एबोकस। क्योंकि ये जो ऑप्शन है हमारा एबोकस में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रीड्स हमारा बना हुआ है, सपोज्ड है ये जो हमारा एबोकस बना हुआ है, इसके अंदर बीट्स छोटे छोटे से होते हैं, जिसको हम लोग मूव करके काउंट कर सकते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर, तो पहला जो जनरेशन जो कंप्यूटर वो किसने यूज, क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था।
उसके बाद हमारा क्या यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। इसको पूरा याद रखिएगा। द डिफेंस इंजन वाज इन्वेंट बाय चार्ल्स बेबेज। डिफेंस इंजन, जो डिफेंस इंजन था उसको किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डैश वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, कौन था, नेपोलियन बार्न वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था उन्होंने। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फिर से चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको पूरा याद है कि 100% ये एग्जाम में आता है। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ट ऑन द जॉन वैनसन एंड एस्ट्रोनॉट्स एंड द केली फोर्ट बेरी। ये जो हम लोग पढ़े, इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, और जो भी आपको डाउट्स होगा इसमें आप पूरा फुलफिल देख सकते हैं। जो मेरे से छूटा होगा टॉपिक उसको आप यहाँ से याद कर लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। मैंने सारे नोट्स को यहाँ पे दे दिया आपको। यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक जो मेरे से छूट चुका है एक्सप्लेन करना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। ये दोनों जो पेज में मैं अपलोड किया हूँ, इसके नोट्स बना लीजिए आप लोग, इसको याद कर लीजिए। ओके, ये रिमाइंडर का आपको काम करेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी नोट्स है, इसको भी देख लीजिएगा। जो फर्स्ट जैसे सेकेंड जैसे ये नोट्स का आपको काम करेगा, नोट्स के लिए इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए। बहुत जल्दी आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो आएगा, और कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और इस नोट्स को अच्छे से आप लोग बनाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा कन्फर्म। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो चैप्टर 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में मैं वीडियो बनाऊं या नया बनाऊं, इसका कमेंट करिएगा। और इस वीडियो में जो भी आपकी कमी हो उसको भी कमेंट करिएगा। और ये जो कंटेंट है इसको कंपलसरी अपने नोट्स बना कर रख लीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसमें से कंफर्म है 2 से 5 नंबर का आएगा ही आएगा। इसको याद रखिएगा। आपका 30 से 40 मिनट हो सकता है आपका एग्ज़ाम में 4 नंबर दिला दे, जिससे आपका जो मेरिट लिस्ट 1 नंबर से भी इंसान छट जाता है। हो सकता है आपका 4 नंबर, इसको पढ़ने के बाद इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका 4 नंबर आ जाता है तो इसका सिलेक्शन आपका होगा, इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा और इसका प्रॉफिट भी आप ही को होगा। ओके, थैंक यू सो मच।